अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं मेलबर्न म्यूज़ियम में और काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर आया हूँ, तकरीबन 5 से 6 साल बाद, एटलीस्ट 5 इयर्स। इससे पहले एक दफ़ा आया हूँ और उस टाइम अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर बहुत दफ़ा कहता रहा कि आऊँगा आऊँगा, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो अभी जाते हैं, आपको मेलबर्न म्यूज़ियम दिखाता हूँ। और तक मेरे ख्याल से $15 टिकट है इसका। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फ्री है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो इसका $15 टिकट है। तो अभी चलते हैं म्यूज़ियम में, पहले एंट्री करवाते हैं और फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं फ़र्दर आगे। यहाँ पर दो हैं, एक कार्ल्टन गार्डन्स है और ये सारे जो है ना कार्ल्टन गार्डन्स हैं। यहाँ पे इसमें शायद इनका इंडोर कुछ कल्चरल समथिंग है, मैं अभी तक इसमें नहीं गया। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर इस तरफ ये IMAX और यहाँ पर आगे मेलबर्न म्यूज़ियम है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है किस तरफ है। आगे चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और ये बेसिकली दो चीज़ें कंबाइंड हैं। अगर आप इस जगह पर आएँ तो आप कार्ल्टन गार्डन्स में भी जा सकते हैं और म्यूज़ियम में भी जा सकते हैं। तो अभी जाकर देखते हैं। पहले तो म्यूज़ियम जाते हैं ना, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा नहीं रहता। और अगर टाइम मिला और ये ओपन हुआ, क्योंकि इसमें अक्सर जो है ना वो शायद ओपन नहीं भी होता, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गया, मैंने चेक किया था, लेकिन कभी कभी ये ओपन नहीं होता। तो लेट्स सी। अच्छा, इसमें म्यूज़ियम में कुछ गैलरीज़ हैं, जैसे चिल्ड्रंस गैलरी है, माइंड एंड बॉडी गैलरी है, वहाँ स्टेयर्स ऊपर की तरफ है। फॉरेस्ट गैलरी है, मेलबर्न गैलरी और बंजीलाका समथिंग सिमिलर, और इस तरह से है। और ओवरऑल यहाँ से इस तरह से एंट्रेंस है। यहाँ से हमने टिकट्स परचेज़ किए हैं और अभी हम, मेरे ख्याल से शायद हम इस तरफ जाएंगे एट फर्स्ट, और फिर आगे देखते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये कोई फॉसल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोन्स नीड योर केयर। सो आई गेस इट्स ओरिजिनल फॉसिल। लाइक इसमें कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि इन्होंने उसको पूरा वो किया हुआ है, लाइक जोड़ा हुआ है बोन्स को, ताकि एक स्ट्रक्चर बन जाए। लेकिन दिस इज़ द होल फॉसिल ओवरऑल। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि ये शायद ना कोई पुराना फॉसिल फ्यूल होगा, कोई किसी डायनासोर का स्केलेटन होगा, लेकिन ये ब्लू व्हेल का स्केलेटन है। एंड दैट इज़ अमेजिंग। लाइक लुक एट द साइज़ ऑफ दिस। अगर हम इसको एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन साइज़ देखें, इतना बड़ा फेस है और किस तरह से जो है ना वो इट्स एक्चुअली मेस्मराइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये कोई फॉसिल फ्यूल, लाइक नॉट फ्यूल, इट वुड बी एन ओल्ड फॉसिल। तो लेकिन इट्स फैसिनेटिंग टू सी कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है, जो कि अभी तक लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिएचर है, और स्पेशली आई गेस समुद्र का सबसे बड़ा क्रिएचर है। पहले हम आए हैं अभी साइंस एंड लाइफ गैलरी पे। इसमें बेसिकली ज़्यादातर स्पेसिमेन हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उस तरह से, एंशियंट भी और करंट भी। और ये पाइथन है, ये दोनों पाइथन हैं, इनको प्रिजर्व इन्होंने किया है। और तकरीबन 6.5 मीटर्स लेंथ है एक पाइथन की। और खैर, हम कंप्यूटर साइंटिस्ट को जो पाइथन देखकर पाइथन प्रोग्रामिंग याद आती है, पाइथन लैंग्वेज आती है, लेकिन खैर ये अगर हम इसको देखें तो इट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है ना वो पूरी एक इसकी बैकबोन है और वो पूरी चलती जाएगी। और इस तरफ अंदर मल्टीपल डायनासोर्स हैं, डिफरेंट फॉसिल्स हैं, डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स हैं। इनको भी मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के डायनासोर्स हैं और क्या है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने ना पूरी एक हिस्ट्री बताई है कि डायनासोर से पहले जो है वो अर्ली रेप्टाइल्स और मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे। मतलब जैसे हमारे पास मैमल अर्ली रेप्टाइल्स हैं और मैमल लाइक रेप्टाइल्स हैं। मैमल लाइक रेप्टाइल से अर्ली मैमल्स बने और अर्ली रेप्टाइल से डायनासोर्स बने। फिर डायनासोर तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स अगो ये एक्सटेंट हो गए। और उसके बाद फिर इनसे आगे जो स्पीशीज़ चली हैं वो बर्ड्स और स्नेक्स, जो बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स हैं, और जो अर्ली मैमल्स थे उनसे मैमल्स जो भी हम करंट देख रहे हैं। ये डिफरेंट फेजेस उन्होंने बताए हैं। और ये एक एग्जांपल है जो कि मैमल लाइक रेप्टाइल्स है, मतलब मैमल लाइक रेप्टाइल जो कि कहीं के इवॉल्विंग इनटू मैमल्स, मतलब एक इस टाइम पे ऐसी इनका स्ट्रक्चर था कि इट लुक्स लाइक मैमल्स, लाइक अर्ली मैमल लाइक रेप्टाइल्स। अच्छा, जब हम इस तरह एंटर होते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं। और अगर हम इसमें देखें तो दीज आर द थॉरपॉड्स, और इसमें मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, मतलब दिस वाज द स्मॉलर वन। और इसी तरह से अगर इसको देखें तो दिस इज़ द लार्जर वन। और इनमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ होती थी। ये कुछ इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कुछ के दांत होते थे, कुछ के दांत नहीं होते थे। और ये उसी की उन्होंने एनिमेशन बनाई है किस तरह से चलते थे दो पाँव पर। और फिर इस तरह से एक और ये डायनासोर है,
इसकी गर्दन यहाँ शुरू हो रही है और वो वहाँ तक एंड कर रहा है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन में जब उस तरफ जाऊँगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फर्दर मोर इफ़ विल मूव हेयर, तो यहाँ से अंदर इन्होंने और कुछ फॉसिल्स रखे हुए हैं। फ्रॉम हेयर टू हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इससे। ये जो है दिस इज़ अ लिजर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और ये डायनासोर की एक्सटिंक्शन के बाद की एक स्पीशी है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया में बिग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ये, और यू कैन से मेगाफोना में आते हैं। लाइक आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स दीज वर समथिंग सिमिलर टू दिस, जो कि आजकल इवॉल्व होकर फर्दर आ गई हैं। इसी तरह से इसमें एक और इनका था जिसको थंडरबर्ड कहते हैं, ये गिनॉर्निस समथिंग इसी तरह का नाम है। और उसका जो फॉसिल है वो अगर हम इधर से घूम कर जाएँ तो ये है कि जिसके 2 पाँव थे, नॉट द बिगर वन बट द स्मॉलर वन, कि जिसके 2 पाँव थे और इसकी इतनी लंबी गर्दन थी। इट सीम सिमिलर टू जैसे हमारे जो है ना वो अब होता है शुतुरमुर्ग या फिर कोई भी इस तरह का। और फिर ये है डाइप्रोटोडॉन, ठीक है, ये भी लाइक उसमें है लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मार्सुपियल टू एवर लिव। ये भी मेगाफोना में थे, मतलब ये जो 3 हैं ये डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के बाद ही हैं, और फिर ये भी फर्दर जो है ना आगे इवॉल्व होते गए हैं, लाइक उसमें एवोल्यूशन के उसमें कि जो है ना इनसे मल्टीपल जो जनरेशन जो हैं वो अल्लाह ताला ने आगे तकलीफ की है, उससे फर्दर आगे। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये डायनासोर के एग्स हैं, और ये लिखा हुआ है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्स जो कि अब तक मिले हैं डायनासोर के। और इधर एक एनिमेशन भी बनी हुई है कि किस तरह से इसमें लाइक किस तरह से एग्स हैच होते थे और उधर से ये डायनासोर इतने दिन निकलते थे, और ये मोस्ट प्रॉब्ली जो ये बड़ा वाला डायनासोर है उसके एग्स हैं। अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसके ऊपर उन्होंने पूरा जो है ना पूरी एनिमेशन बनी है इसके। अगर मैं एक साइज़ का आइडिया दूँ, यहाँ से इसकी टेल स्टार्ट हो रही है एंड इट गोज़ फर्दर फ्रॉम हेयर until that again zooming in from here to here, यहाँ तक मतलब ये पूरा एक डायनासोर है। और इसका अगर हम एक वीडियो में अंदाज़ा लगाएं तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इसकी एक है एंड ये पूरा है। खैर अभी वो देख लें तो फिर मैं बाद में इस पर आपको दिखाता हूँ। और फर्दर मूविंग डाउन, ये लास्ट स्पीशी है डायनासोर्स की जो कि इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट की है, मेंशन की हुई है, और इसका नाम है टार्बोसॉरस। और ये कह रहे हैं कि फुल साइज़ डायनासोर नहीं है, ये टीनेज में ही था, मतलब ये फुली ग्रोन नहीं है। और उस टाइम पे एक्सटिंक्शन हो गई थी, तो इट लुक समथिंग सिमिलर टू दिस। अगर इसको भी हम देखें तो इसके इन्होंने दांत भी इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, और इट लुक समथिंग लाइक दिस। और ये पूरे डायनासोर्स के उसमें अभी यहाँ पे मल्टीपल और भी हैं अगर हम इसमें देखें। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स भी प्रिजर्व किए हुए हैं, जैसे कि ये एक मुझे एक नई चीज़ नज़र आई जो कि गुड फेलो ट्री कैंगरूज, लाइक इट्स लाइक दिस। ये शायद अब नहीं होते, एक्सटेंट हो गए। और इस तरह से ये कोआलाज हैं, ये तो अभी भी होते हैं, दे आर सुपर क्यूट इन रियलिटी एज वेल। और इसी तरह से ये पॉसम है, ये भी बहुत कॉमन है। फिर ये ग्लाइडर है, एंड देन देयर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ बर्ड्स। और यहाँ पर दीज आर आल्सो बर्ड्स, दिस इज़ डायर बर्ड। ये जो है ये वॉलरू है, और ये जो ये है दिस इज़ वॉलाबी। ये बहुत कॉमन होते हैं वॉलाबी ऑस्ट्रेलिया में अगर हम उसको देखें। और फिर ये जो है ये ईस्टर्न ग्रे कैंगरू है, लाइक इट्स नॉट नॉर्मल साइज़ कैंगरू, नॉर्मल साइज़ कैंगरू से बड़े होते हैं, लेकिन इट इज़ ईस्टर्न ग्रे कैंगरू। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लिजर्ड है, और वॉम्बैट है, वॉम्बैट भी बहुत कॉमन है। और यहाँ पे टाइगर स्नेक है। फिर फर्दर आगे जाएँ तो एक्वेटिक एनिमल्स पे जाते हैं, जिसके अंदर ये सीगल और इसी टाइप की स्पीशीज़ हैं। इफ यू लुक इनटू हियर, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ सील जो कि पेडल सील है। फिर इस तरह से एक और फर सील है। फिर ये सारी पेंगुइन की टाइप्स हैं। पेंगुइन की टाइप्स अगर आप देखें तो दे लुक सुपर क्यूट। ये लिटिल पेंगुइन है। फिर ये रॉक हॉपर पेंगुइन है। अगर आप इसका हेयर स्टाइल चेक करें तो सुभान अल्लाह, इट्स सच एन अमेजिंग हेयर स्टाइल इसने जो बनाया है,
अल्लाह ताला ने बनाया है इसका। और फिर इसी तरह से ये डिफरेंट जो है ना पेंगुइन की टाइप्स हैं, और ये मेरे ख्याल सबसे दिस इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ पेंगुइन जो कि भी है। अच्छा, इन्हें पूरी अर्थ की जर्नी बताई हुई है कि तकरीबन 4.4 बिलियन ईयर्स पहले ये पूरे एक इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ मॉल्टन लावा, लाइक ये पूरे एक मॉल्टन लावा की फॉर्म में थी। और अगर हम तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स की बात देखें तो ये 3.8 बिलियन साल पहले, तो ये इट वाज लाइक कि पूरा एक समुंदर पूरे जो है ना अर्थ के ऊपर एक इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ होल बॉल ऑफ वाटर, लाइक ये पानी था। और पानी जब यहाँ पर होता है तो द लाइफ सर्वाइव्स, और उसकी वजह से लाइफ बिगिनस इन वाटर, तो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। और उसके तकरीबन आप कहें कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो से अगर हम जब 2.2 बिलियंस पे जाते हैं, बिलियन ईयर्स अगो पे जाते हैं, तो इट वाज लाइक दिस कि पूरा एक जो है ना वो जो पानी था इट गॉट फ्रोज़न, और द होल अर्थ लुक लाइक दिस कि एक फ्रोज़न बॉल ऑफ वाटर है जिसमें कहीं कहीं पर पानी है, लेकिन इट वाज सिमिलर टू दिस। एंड देन इट केम टू फ्रॉम 2.2 बिलियन ईयर्स अगो से वो 105 मिलियन साल पहले, मतलब नॉट टू फार, 105 मिलियन साल, बस बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और अब अर्थ जो है वो तकरीबन अपनी शेप में आना शुरू हो गया, लाइक लैंड बनना शुरू हो गए हैं, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स अलग-अलग हैं। लाइक इट वाज अभी भी अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, और बाकी हाफ पे कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें ओवरऑल थ्रू आउट। और नेक्स्ट अगर हम इसमें जाते हैं तो नेक्स्ट टुडे आवर अर्थ, अब आज हमारी अर्थ ऐसी है कि जिसमें मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स हैं, कि तकरीबन मोर देन 70% ऑफ अर्थ जो है वो पानी है। और अगर हम इसको देखें तो ये मोस्ट प्रोबेबली अफ्रीका है, और इसको अगर हम और रिवॉल्व करें तो इट गोज़ ऑन टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया घूम के गया, और इस तरह से ये एशिया, और दिस इज़ द करंट अर्थ जिसमें भी 70% वाटर है। और ये कह रहे हैं कि इट इज़ प्रिडिक्टेड कि 100 मिलियन सालों के बाद 100 मिलियन ईयर आफ्टर ऑस्ट्रेलिया जाकर ऊपर एशिया से टकरा जाएगा और अर्थ इस तरह से लगेगी। इट वुड बी समथिंग सिमिलर टू दिस। तो ये अर्थ इस तरह से लगेगी तकरीबन 100 मिलियन सालों के बाद। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी एनिमेशन इन्होंने बनाई है चाँद के हवाले से और पूरे हमारे सोलर सिस्टम के हवाले से। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4560 मिलियन ईयर को, लाइक 4 बिलियन सालों के अप्रॉक्सीमेटली, कि चाँद किस तरह से था और हाउ इट यूज्ड टू लुक लाइक दिस। और अगर हम इसको देखें फर्दर, इसमें लाइक डिफरेंट फेजेस हैं। इसमें प्री नेकार्टेरियन फेज़ है, और इसमें अगर हम इसमें रखते हैं तो यहाँ पे ये आता है कि सबसे पहले 300 मिलियन सालों तक चाँद के ऊपर बम्बार्डमेंट होती रही है, लाइक लुक लाइक दिस। और फिर अगर हम इसमें फर्दर आगे चलें तो इट यूज़ टू कूल डाउन, और पानी नहीं था इसलिए लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकी। देन देयर वर वोल्केनोस, वोल्केनिक एक्टिविटी, और फिर इट वेंट ऑन टू द कूलिंग फेज़। अगर हम कूलिंग फेज़ में जाएँ तो इट लुक लाइक दिस, पानी था, और जो क्योंकि पानी आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। और फिर दिस वाज द लास्ट ल्यूनर वोल्केनो, मतलब आखिरी जब वोल्केनो आया है चाँद पे, तो दिस वाज द लास्ट टाइम। और फिर इसी तरह से इन्होंने फर्दर आगे बताया हुआ है, लेट इट ओपन, कि चाँद की वजह से कैसे ग्रेट टाइड्स आती हैं हमारे इसमें सिस्टम में। देन इन्होंने थोड़ा सा फर्दर इसको कि क्रिएटर्स के कैसे इम्पेक्ट हैं चाँद के ऊपर। अगर हम इसको फ्यूचर में लेके जाएं तो इट डेज से कि तकरीबन 600 मिलियन सालों के बाद चाँद जो है वो ज़मीन से और दूर हो जाएगा, और इसका कम इम्पेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू इट हैज़ नाउ। और यहाँ पर अगर देखें तो ये इट इज़ द पीस ऑफ द मून, जो कि 1972 अपोलो 15 जो है ना वो अपोलो 15 लैंडिंग में कलेक्ट किया गया था। दीज आर सम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब लावा फ्लो करता है एंड लावा हार्डन्स अप, तो उसके अंदर जो डिफरेंट गैसेस और फ्लूइड्स होते हैं जो ट्रैप हो जाते हैं लावा के अंदर, दे फॉर्म क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। और दिस इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ अ जेमस्टोन जो कि अक्सर यूज़ हो रहा होता है। और ये पत्थर है और उसको काट कर उन्होंने इस तरह से अंदर लाइक उसको
या तो काटा है या फिर टूटा हुआ मिला है, और इट लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द इनसाइड। ये भी है, ये भी है। और फिर यहाँ पर मल्टीपल टाइप की रॉक्स हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक ग्रुप्स हैं, और किस किस जगह पे वो मिली हैं, किस किस जगह से उन्होंने इनको पिक किया है। जैसे ये जिप्सम है जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिप्सम्स हैं। और इसी तरह से फ्लोराइट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोराइड्स हैं, माइमटाइट है, लाइक जो इन रॉक्स को समझते हैं वो इनको ज़्यादा अच्छे से देख के लाइक दे विल बी मोर फैसिनेटेड अबाउट सीइंग देम अप। लेकिन दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो कि डिफरेंट तरह की फॉर्मेशन से बनी है, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में। अगर आगे भी आएँ तो ये पूरे एक रॉक्स का पूरा सेक्शन है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ लावाज हैं, लॉट्स ऑफ लावाज कि किस तरह से लावा से कौन सी रॉक बनती है। ये सल्फ़र है जो कि अक्सर हम यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी, और ओवरऑल वैसे भी अगर आप केमिस्ट्री में देख रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। और इस तरह से दीज आर ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन जो कि रॉक्स की होती हैं। जो शोइंग यू एक एक पे इंडिविजुअली पूरा जो है ना वो एक वीडियो बनाई जा सकती है सिर्फ इस सेक्शन पे, लेकिन जस्ट टू कीप द वीडियो शॉर्ट, जस्ट शोइंग यू के किस तरह से ये पूरी एक फॉर्मेशन है रॉक्स की। और इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो डिफरेंट लाइक इट्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ रॉक्स गोइंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर, एंड देन दीज आर द वन जो कि शायद समुंदर में ज़्यादा हैं, और उन्होंने एक पूरा एटमॉस्फेयर भी इसी तरह का बनाया हुआ है। और अगर हम यहाँ से अंदर जाएँ, यहाँ पर भी आगे रॉक्स हैं। इसमें अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो दीज आर ऑल्सो रॉक्स, और इन्होंने पूरा एक लावा का एक अंदर क्रिएटर बनाया हुआ है। But devastation is not the whole story. Volcanoes provide something valuable. Over time, the richest soil in the world forms from volcanic rock. इन्होंने बहुत मज़े का एक सेक्शन बनाया हुआ है कि हम कैसे रॉक्स और मिनरल्स को यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट जगहों से डिफरेंट टाइप के जो इन्होंने मिनरल्स कलेक्ट किए हुए हैं। जैसे ये ज़िरकॉन है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिंग्स में, और ये एक नॉर्दर्न टेरिटरी का है। फिर ज़िरकॉन फ्रॉम श्रीलंका है। फिर इस तरह से ये तकरीबन ग्रीनिश कलर में है ज़िरकॉन। फिर ये कोरोनम है जिसमें डिफरेंट हैं, नॉर्मली सफ़ायर या रूबी इसमें आते हैं। और ये गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से है, फिर तस्मानिया से है। फिर ये जो एक रूबी है इट इज़ फ्रॉम श्रीलंका, दैन थाईलैंड और तंजानिया। फिर ये कुछ अनयूजुअल जेम्स हैं जो कि मतलब उन कैटेगरीज़ में फॉल नहीं करते, उसमें मल्टीपल वो हैं। जैसे इसमें डिफरेंट जगहों से हैं, श्रीलंका से है, बहुत ज़्यादा श्रीलंका से है, नेपाल से है, और इसी में ये रशिया से है। फिर ये फोस्टराइट जो है ये भी पाकिस्तान का है, लाइक मानसेरा पाकिस्तान से। और ये एक ब्राज़ील से, इट लुक्स ग्रेट, पर्पल कलर का। और फिर इसमें दीज आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अगर हम इसमें देखें गार्नेट और टोपाज, और मतलब इनके डिफरेंट यूजेस हैं और डिफरेंट टाइप के साइज़ हैं। जैसे वो अनयूजुअल थे, ये गार्नेट में है, ये क्वार्ट्ज में है। क्वार्ट्ज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट वन है। अगर हम देखें तो इसमें डेफिनेटली जितने अबंडेंट होंगे उतनी उनकी वैल्यू कम होगी। फिर इस तरह से ये कार्नेलियन है, ये इंडिया से है। ये ओपल है, ओपल हम अक्सर सुनते हैं जेमस्टोन रिंग्स के लिए। और ये है, और कुछ इन्होंने यहाँ पर और भी ओर्स बताए हुए हैं, जैसे ये कॉपर है और डिफरेंट टाइप्स हैं, मल्टीपल टाइप की रॉक्स हैं। अगर हम इसमें देखें तो डिफरेंट कंट्रीज से हैं। जैसे अब ये ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया से है, दिस रॉक इज़ फ्रॉम अज़रबैजान। और ये बहुत मज़े की रॉक है, दैट इज़ नेम्ड एज शिवारो वाइट, और ये रशिया से है। अगर हम इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो दीज आर मल्टीपल रॉक्स, दिस इज़ फ्रॉम कैनेडा एंड दिस रॉक इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब डिफरेंट टाइप हैं, इंट्राडाइट, और ओवरऑल दे ऑल लुक अमेजिंग। मतलब सुभान अल्लाह, अगर हम इनको देखें तो कितने टाइप के पत्थर, कितने टाइप की रॉक्स बनी हैं और उनकी क्या क्या फॉर्मेशन है। और साइंटिस्ट जो कि स्टडी करते हैं, दे मस्ट बी वेरी फैसिनेटेड अबाउट दीज थिंग्स, और उन्हें बहुत मज़ा आता होगा इनको पढ़ने में, स्टडी करने में, कौन सी रॉक कैसे फॉर्म हुई, क्या उसका स्ट्रक्चर था, एग्जैक्टली क्या था। फिर इसी तरह से यहाँ पर अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लो इन द डार्क मिनरल्स हैं, लेकिन ये कैमरे में इस तरह से कैप्चर नहीं हो रहे, तो इसको हम ज़्यादा कैप्चर नहीं करेंगे, लेकिन ये अंधेरे में चमकते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ में हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, गोल्ड। लाइक ये गोल्ड बार है और ये पूरा गोल्ड नगेट है, मतलब इस तरह करके पूरा गोल्ड अगर मिलता है तो इस तरह की फॉर्म में भी मिलता है। और फिर इसमें डिफरेंट वेज हैं या डिफरेंट रॉक्स हैं, इनके अंदर सोना मिलता है। जैसे ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिला इस तरह से, ठीक है। फिर इस तरह से न्यू साउथ वेल्स में, और ये भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है। एंड दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट रॉक्स में डिफरेंट तरह से इट इज़ डिस्कवर्ड, और इट इज़ कैन से माइंड लाइक दिस। इस तरह से विक्टोरिया में है, लाइक फ्रॉम मेलबर्न स्टेट वेयर द मेलबर्न इज़, ये इंग्लैंड का है। तो डिफरेंट फॉर्मेशन है और डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड है। अच्छा, चूँकि जो वेल्स हैं वो मैमल्स हैं, तो इन्होंने काफ़ी एक मज़े की एनिमेशन बनाई है कि वेल्स जो डिसेंड हुई हैं, लाइक वो एक डियर लाइक लैंड मैमल थी, समथिंग सिमिलर टू दिस, जो कि लाइक पहले ज़मीन पे भी चल सकती थी और पानी में भी जा सकती थी, और वो पानी में शैलो वाटर में जाकर अपना शिकार कैच करते थे। तो उन्होंने इस तरह की एक एनिमेशन बनाई है कि इट यूज़ टू गो लाइक दिस, और देन ग्रेजुअली इट इवॉल्व इनटू अ वेल, क्योंकि बिकॉज वेल्स आर मैमल्स। और इस तरह करके उन्होंने कुछ और फॉसिल्स भी यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं कि किस तरह से इट मस्ट हैव बीन इवॉल्व्ड, और ये पूरा वो है। सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर है, दिस इज शार्क टूथ ब्लॉक, मेरे ख्याल से यही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये शार्क की एक उन्होंने वो बनाई है। इन द मेलबर्न म्यूज़ियम इन्होंने पूरी एक लाइफ साइकिल बताया कि किस तरह से लाइफ इस अर्थ पर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई, लाइक अराउंड 575 मिलियन ईयर अगो। अगर हम विक्टोरिया में या फिर ओवरऑल देखें तो इट यूज़ टू बी समथिंग लाइक के समुंदर के पौधे हैं और उसी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। लाइक लाइफ इज़ नॉट दैट मच अबंडेंट अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स अगो, और इस तरह के कुछ तरह की स्पीशीज़ जो है ना उस टाइम पे पाई जाती थी। अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे जाएं तो 542 मिलियन ईयर्स अगो इस तरह के रॉक्स थी। ये पूरी इन रॉक्स का पूरा बनाया हुआ, और इस तरह की स्पीशीज़ अभी तो खैर यहाँ पर स्पीशीज़ नहीं है। और अगर हम 420 मिलियंस पे जाएं तो रॉक्स की फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, डिफरेंट तरह की रॉक्स बन रही हैं, कुछ छोटे छोटे स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स हैं जो यहाँ पर हैं, और कुछ और इस तरह से इन्होंने किया हुआ है। और अगर हम 400 मिलियन ईयर्स पे जाएं तो स्पीशीज़ थोड़ी सी अबंडेंट होना शुरू हो गई हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के, जैसे आप कहें कि सेफलोपॉड, ये सिमिलर टू जैसे आजकल एक सी क्रिएचर हैं उस तरह के हैं। डिफरेंट टाइप के कह लें कि कीड़े मकोड़े, हशरात, समुद्र, डेफिनेटली ये सारे समुद्र में ही रहते थे, पानी में। और डिफरेंट स्कॉर्पियंस हैं, सी स्कॉर्पियन आ गया। एक फ़िश उस टाइम पे किस तरह की होती थी वो उन्होंने कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन साल पहले। और फिर यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है कि किस तरह से जो समुंदर के क्रिएचर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुशकी पे आना शुरू हुए, और किस तरह से दे स्टार्टेड इवॉल्विंग एंड दे स्टार्टेड लिविंग ऑन द लैंड एज वेल। और इस तरह के एक रेप्टाइल लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो अर्ली रेप्टाइल्स कह लें कि वो बने, नॉट रेप्टाइल लाइक उस तरह के इंसेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेप्टाइल्स। और इसी तरह से उसमें जो रॉक्स उस टाइम पे थी इट वाज सिमिलर टू दिस। और अगर हम इसमें जाएं अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो, तो जो वो थे फिर प्रॉपर जो ज़मीन पर आए थे उनके डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर, डिफरेंट तरह की मैसेज वो बनना और इवॉल्व होना शुरू हुई। इस तरह से ये कुछ सी स्टार्स हैं उनकी एक उन्होंने शो किया हुआ है। सिमिलरली अराउंड अगर हम इसमें जाते हैं 240 मिलियन ईयर्स अगो, तो जो ज़मीन पर आए थे रेप्टाइल्स दे स्टार्टेड इवॉल्विंग फर्दर, और उनको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता देयर साइज स्टार्टेड चेंजिंग टू 17 मिलियन ईयर वो इस तरह के पूरे डायनासोर पूरे वो थे। और ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कहाँ पर डायनासोर रहते थे, किस तरह के जंगलात में। और फिर अगर हम जाएँ तो 106 मिलियन ईयर्स पे किस तरह की क्रिएचर्स लाइक इट वाज फुल ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, और इट वाज लाइक दिस। एंड देन 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एक्सटिंक्शन हुई, एक एस्टेरॉयड आकर इम्पेक्ट किया नियर द रीजन ऑफ मैक्सिको, और उसकी वजह से जितनी लाइफ थी इट गॉट वाइप्ड आउट।